नमस्कार मित्रों। आज का विषय है किताबें। मित्रों, इस संसार में बहुत सारी किताबें हर विषय पर बहुत बड़े बड़े विद्वान लोगों ने लिखी हुई उपलब्ध है। और आज के इस गूगल के ज़माने में वह आसानी से आपको मिल भी जाती है। मित्रों, किताबें पढ़ना ये शौक जिसको है वह तो बहुत भाग्यशाली है। बैठे बैठे जीवन के सारे अनुभव वह कर लेता है। किताब जब इंसान पढ़ता है तब उसमें इतना घुल-मिल जाता है, इतना घुस जाता है कि उसे किताब छोड़ने का मन ही नहीं होता। इतनी शक्ति उस लेखक में होती है, उस सर्जक में होती है। ये जो साहित्यिक होते हैं ना मित्रों, वे बड़े ही ज्ञानी होते हैं। ऐसी ऐसी बातों की कल्पनाएं वे कर लेते हैं जिसको आप सोच भी नहीं पाओगे। और जब वे अपनी कलम से लिखते हैं तो सीधे पढ़ने वाले के मन में घुस जाते हैं, अपनी जगह बना लेते हैं। कुछ पुस्तकें तो इतनी अच्छी होती है मित्रों, जो आपको जीवन की राह दिखाती है। जीवन के बारे में इतना कुछ वे बताती हैं कि आप उसे पढ़कर अपना जीवन बदल सकते हो। इतनी सुंदर होती हैं किताबें। लेकिन इसकी दूसरी एक बात है, जैसे चाहने वाले लोग हैं वैसे उससे प्यार नहीं करने वाले अनेक गुना ज़्यादा हैं। किताब पढ़ना उनके लिए ये बोरिंग विषय है, बहुत कंटाला आता है। बचपन में स्कूल की किताबें पढ़ी, कॉलेज में भी किताबें पढ़ी, ढेर सारा ज्ञान लिया। अब इसके लिए मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है और मेरी इच्छा भी नहीं है, ऐसा स्पष्ट रूप से वे कहते हैं। ईमानदार होते हैं, सही कहते हैं, जैसा वो मानते हैं वैसा वे कहते हैं। लेकिन उन सारे मित्रों को मेरा ये कहना है कि किताबों से इतना पराया व्यवहार आप न रखें। ये आपका जीवन बनाती हैं मित्रों। आप इसके संपर्क में आइए, इसको पढ़ने की कोशिश कीजिए, आपकी रुचि बढ़ाइए, थोड़ा सा समय जीवन का निकालिए। ऐसी ऐसी बातें आपको इस किताब में मिलेंगी जो और कहीं उपलब्ध न होंगी और जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी होगी। मित्रों, कोई भी इंसान किसी को कुछ अच्छी बातें कब कह पाता है? जब उसने कुछ पढ़ा हो, जाना हो, समझा हो, तब जाकर वह दूसरों को कह पाता है और आनंद भी आता है। लोगों को सुनते भी हैं, तारीफ भी करते हैं।
कहते हैं आप बहुत विद्वान आदमी हो, बहुत जानकारियां रखते हो। यही तो हम कहने जा रहे हैं कि आप भी विद्वान बनिए, जानकारियां रखिए। जीवन के लिए बहुत अच्छा है ये, और बहुत सस्ता भी है आज के युग में, गूगल के ज़माने में। मित्रों, ये जो किताबें लिखने वाले जो लोग होते हैं, राइटर होते हैं, इनकी कल्पना शक्ति, इनकी बुद्धिमत्ता बहुत अधिक होती है मित्रों। ऐसे ही किताब नहीं लिखी जाती। और जब सारा अनुभव करके, सारी कल्पनाओं को जुड़ा के जब कोई बात वे आपके लिए, हमारे लिए लिखते हैं, तो जाहिर है वह आपके लिए, जीवन के लिए बहुत सुंदर होंगी। उसने तो बहुत मेहनत उठाई है ये सब करने के लिए। आपको तो तैयार मिल रहा है, पूरा रेडी आपको मिल रहा है। जो आपको ज़रूरी है सिर्फ पढ़ने का कष्ट उठाना है। अगर इतना आप नहीं सोच सकते, तब मित्रों आपको कौन बदला सकता है? जीवन की बहुत सारी बातों के लिए आप वंचित रह जाओगे मित्रों, हम ये कहते हैं। अनेक प्रकार का लिखान होता है, अलग अलग राइटर्स होते हैं, सबके जीवन के अलग अलग अनुभव होते हैं, सबके अलग अलग तर्क होते हैं, सबका अपना ज्ञान होता है। जब ऐसी विविधता आपके सामने हो तैयार, तो आप क्यों नहीं लेना चाहते? मेरा ये सवाल है मित्रों। जीवन का समय ऐसे ही गंवाने से कुछ पढ़ लिख कर, जैसे हम अपनी करियर बनाते हैं, उसी तरह किताबें पढ़कर अपनी बुद्धि को और मजबूत बनाइए और बुद्धिमान बनाइए अपने आप को। ज्ञान की तुलना में इस संसार में कुछ भी नहीं है मित्रों। इसीलिए लक्ष्मी से भी सरस्वती को ऊंचा स्थान दिया गया है। लक्ष्मी आपको पगला सकती है, लक्ष्मी की चोरी हो सकती है, लक्ष्मी के लिए आप जीवन में धोखा खा सकते हैं, लेकिन सरस्वती ये सिर्फ आपको अच्छा देती है, ये कहीं धोखा नहीं देगी। इसलिए उसकी पूजा पहले की जाती है। ये इसका महत्व है। ज़्यादा मैं कह नहीं पाऊंगा समय की मर्यादा होने की वजह से, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा, अगर आप मुझे सुनते हो, मुझे जानते हो, मुझे समझते हो, तो मेरी ये बात ज़रूर से मान ले, अपने जीवन में इसको कहीं स्थान दे। एक दिन ऐसा आएगा मित्रों, आप कहने पे मजबूर हो जाओगे कि इनका हमने प्रवचन सुना था और तब से हमारे मन में ये जगह है। आज हम बहुत पा लिए,
जीवन के बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर आपके पास मिल जाएंगे, यही कह सकते हैं मित्रों। धन्यवाद।